यह देखकर पार्वती अधिकारी से पूछती है, वह आदमी ऐसे ही जेल के अंदर कैसे चला गया? अधिकारी जवाब देते हैं, वह यहाँ काम करता है, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति है। यह सुनकर पार्वती को एक उपाय सूझता है। वह सोचती है कि देवा के जरिए ही अपनी माँ तक खाना पहुँचाया जा सकता है, इसलिए वह रोज देवा का पीछा करने लगती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने की कोशिश भी करती है। लेकिन देवा एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी था, इसलिए वह पार्वती की ओर देखता तक नहीं था। आखिरकार पार्वती ने ठान लिया कि वह जेल के बाहर ही देवा के आने का इंतजार करेगी। कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जैसे ही देवा जेल से बाहर आता है, पार्वती उसे रोककर कहती है, मैं जेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे कई बार आई, कई बार तुमसे विनती की कि सिर्फ एक बार यह खाना मेरी माँ तक पहुँचा दो, क्योंकि तुम जेल के अंदर जाते हो, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक पागल इंसान हो, तुम्हें क्या पता चलेगा कि बिना माँ की बेटी की जिंदगी कैसी होती। तभी देवा गुस्से में आकर पार्वती को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उसी समय जेल की एक अधिकारी पार्वती के पास आती है और पूछती है कि देवा के बारे में तुम ये सब क्यों कह रही हो? पार्वती गुस्से में कहती है कि देवा कोई आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है। असल में यह देवा के माता पिता की गलती है कि ऐसी औलाद उसे मिली है। फिर अधिकारी कहती है कि शायद तुम्हें देवा के बारे में पूरी बात पता ही नहीं। दरअसल जब देवा छोटा था वह बहुत खुश था। देवा के पिताजी हमारी इस जेल में नौकरी करते थे, इसलिए जब भी देवा के पिताजी ड्यूटी पर आते तो वह अपने साथ देवा को भी लाया करते थे। देवा अपने पिताजी के साथ बहुत खुश रहता और सभी कैदियों के साथ मिलजुल जाता था। लेकिन एक दिन जेल में देवा के पिताजी ने एक कैदी को सबके सामने डांट कर नीचे बैठा दिया था। इससे वह कैदी उन पर बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में वह कैदी एक दिन जेल से भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त देवा के पिताजी ने उसे पकड़ लिया। इसके बदले में वह कैदी गुस्से में आकर उसी वक्त देवा के पिताजी की टिकट काट देता है और उसी दिन से देवा पूरी तरह से बिना माँ बाप का बच्चा रह जाता है। यह सब सच जानकर पार्वती बहुत उदास हो जाती है। देवा के बारे में अपनी पहले की कही हुई कठोर बातों को सोचकर वह पूरी तरह टूट सी जाती। अब पार्वती देवा की सारी सच्चाई जानने के बाद उससे प्यार करने लगती है। इसलिए जब देवा ट्रेन में जा रहा होता है तब पार्वती उसे भगवान का प्रसाद देती है। लेकिन देवा तो एक सनकी आदमी था, इसलिए वह पार्वती से प्रसाद नहीं लेता। यह देखकर पार्वती गुस्से में आकर उसके पास बैठे देवा के दोस्त को प्रसाद दे देती है और फिर अपनी सहेलियों को भी दे देती है। इसी बीच रास्ते में कुछ शरारती लड़के देवा पर पत्थर फेंक देते हैं, जिससे देवा को हल्की सी चोट लग जाती है। यह देखकर पार्वती से रहा नहीं जाता। वह तुरंत देवा के पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन देवा उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब पार्वती गुस्से में देवा को डांटते हुए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर देवा के माथे पर बांध देती है। उसी पल देवा की हालत थोड़ी सुधर जाती है। पार्वती फिर चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन देवा को उसके इस मदद से अंदर ही अंदर सुकून महसूस होता है। कुछ समय बाद जब ट्रेन चल रही होती है, पार्वती देवा की चोट को देखने की कोशिश करती है। तब देवा मुस्कुराकर कहता है कि अब उसकी चोट ठीक हो गई है। देवा की यह अच्छी बात सुनकर पार्वती पहली बार थोड़ा खुश हो जाती है और अपनी सहेली को यह बात बताती है। उसकी सहेली कहती है, हाँ, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इसी बीच देवा की जेल में कुछ गुंडे एक कैदी को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। असल में वह कैदी पहले एक राक्षस था। कुछ साल पहले उसने कुछ लोगों की टिकट काट दी थी और उनका पैसा एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। अब वे गुंडे उसी पैसे को लेने आए थे, लेकिन तभी वहाँ देवा पहुंच जाता है। वह सबको पीटकर वहाँ से भगा देता है। देवा की इस मदद से वह कैदी भावुक होकर अपनी माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, देवा की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अब पार्वती देवा को देखने के लिए बहुत खुश होकर ट्रेन में आती है। देवा को देखकर वह थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी पार्वती की दोस्त उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह वे पैसे वकील को दे सके। पार्वती पैसे को अपने